तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th का। 11 में भी है लेकिन 10th में बोर्ड एग्ज़ाम है इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन एच, जहाँ P को बोला जाता है परपेंडिकुलर, ठीक है, और H को बोला जाता है हाइपोटेनियस। यानी परपेंडिकुलर का हिंदी अर्थ होता है लंब और हाइपोटेनियस का हिंदी अर्थ होता है कर्ण। हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है, ठीक है, जिसको H से डिनोट करते हैं हम लोग, और परपेंडिकुलर को P से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या है, दूसरा फॉर्मूला है कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, जहाँ बी को बोला जाता है बेस और एच को तो बोले ही कि हाइपोटेनियस बोला जाता है। फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, बेस को बी से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनियस को एच से। अब क्या होता है, बेस और हाइपोटेनस से, बेस का हिंदी अर्थ होता है आधार और हाइपोटेनस का कर्ण। अब तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो ये साइन थीटा है इसका जो रेसिप्रोकल होता है यानी उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, ये तीनों लर्न होने के बाद हमें ये तीनों लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। इन तीनों, अगर ये तीनों लर्न हो गया तो ये भी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। देखो कॉस थीटा में लास्ट में एस है तो एस से शुरू होगा हमारा सेक थीटा। ठीक है, तीसरा है टेन थीटा। तो देखो टेन थीटा, इसमें फर्स्ट में टी है और इसमें थर्ड वाला में टी है, तो कॉट थीटा पी अपॉन बी, कॉट थीटा बी अपॉन पी। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी से सभी क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज के जरिए। ठीक है, त्रिभुज के जरिए अब हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसमें ये वाला जो है ये P है, ये वाला है सबसे बड़ा जो H है, और ये वाला है B जिस पर ये खड़ा हुआ है, इसको बेस यानी आधार बोला जाता है। ठीक है, ये वाला जो कोण ये 90 डिग्री है हमारा। ठीक है, क्या है ये 90 डिग्री है। अब हम लोग देखेंगे P यानी लंब, परपेंडिकुलर, H यानी हाइपोटेनियस कर्ण, B यानी बेस यानी आधार। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास कि जो H का मान है, जो P का मान है वो 4K है और B का मान है 3K, और हमें अगर H का मान फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, ठीक है, H का मान अगर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो ये हम लोग कैसे करेंगे। H का मान अगर फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला होता है H इक्वल टू रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P का मान है यहाँ पर 4K, तो 4K का स्क्वायर, प्लस B का मान है 3, तो 3K का स्क्वायर। ठीक है, 3K का स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा रूट अंडर 16 प्लस 9 यानी रूट अंडर 25 इक्वल टू इसका वर्गमूल होता है 5। तो हमारे पास H का मान निकल के क्या आ गया, हमारे पास H का मान निकल के आ गया 5K। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए हम 5K निकाल चुके हैं H का मान। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, H का मान तो निकल गया, अब कॉस ए का मान निकालेंगे। तो क्या कॉस ए इक्वल टू बी अपॉन एच इन 3K बाई 5K, के कैंसिल यानी 3/5 कॉस ए का फॉर्मूला आ गया। अब कॉस ए का फॉर्मूला आ गया ये वाला। ठीक है, अब अगर इसी जगह पर हम लोग साइन ए का निकालते, इसी जगह पर
अगर हम लोग साइन ए का निकालते यानी साइन ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है P/H। तो P का मान है यहाँ पर कितना, P का मान है हमारे पास 4K और H का मान निकाले हम लोग 5K। तो K कैंसिल हो गए, यहाँ पर 4/5 आंसर आ जाएगा साइन ए का। ठीक है, साइन ए का हमारा आंसर आ जाएगा साइन ए का आंसर आ जाएगा हमारे पास 4/5। ठीक है, और अगर इसी जगह पर हम लोग tan a का निकालते तो tan a का हो जाता tan a यानी P/B। तो P का यहाँ पर है हमारे पास P का हमारे पास है 4। P का हमारे पास मान है कितना, P का हमारे पास मान है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और B का मान है 3। तो ये K ये है तो K कैंसिल, तो 4/3 आ जाएगा tan a का मान। ठीक है, वैसे ही इसका जो उल्टा होता है cosec a, sec a, tan a, सभी इन तीनों का उल्टा होगा। ठीक है, अब इस वीडियो में बस इतना तक ही, अगले वीडियो में इसके एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।